हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 3:30 बज रहा है दोपहर का भी। तो मैं अभी आ गई हूँ बालकनी में और अभी मेरी बेटी सो रही है, इसे मैं सुला करके और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे वॉशिंग मशीन के पास, क्योंकि ना मैं एक कपड़े डाली थी 11:30 से 12 के बीच में। तो मैं मतलब भूल गई थी कपड़े को फिर बाहर डालने के लिए बालकनी में सूखने के लिए। तो अभी मैं जब अपनी बेटी को सुला रही थी ना, तो मुझे अचानक से याद आया कि अरे मैं तो कपड़े डाली थी। तो इसीलिए मैं बेटी को भी सुलाई, क्योंकि वो ना ऐसे तो 12-1 बजे तक सो जाती है, बट आज नहीं सोई थी वो जल्दी। तो अभी 3-3:30 के बीच टाइम हो रहा है, तो अभी लंच वगैरह सब हो गया हमारा। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को सुला करके आ गई हूँ यहाँ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने के लिए। कि मैं जनरली सुबह में ही वॉशिंग मशीन जो भी कपड़े होते हैं ना नहा के मैं लगा देती हूँ, लेकिन आज ना थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए मैं 11:30 बजे के बीच में मैं वॉशिंग मशीन लगाई थी। और अभी जब सारा कपड़ा वगैरह धुल गया, जब मैं वॉशिंग मशीन लगाई थी ना तब मेरा कपड़ा भी धुल करके अभी सूख भी जाता, लेकिन मैं भूल गई थी इसीलिए। तो देखिए मैं आ गई हूँ अभी दूसरा बालकनी में, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे 2 बालकनी है। तो इसीलिए अब मैं ये बालकनी में आ करके और देखिए सारे मैं कपड़े स्टैंड पे सारा कपड़ा मैं डाल दी हूँ। और इस टाइम ना मतलब धूप बहुत अच्छा आता है बालकनी में। तो देखिए बेडशीट वगैरह भी मैं आज उठाई थी, तो इधर सब पूरा डाल दी हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ यहाँ पे हॉल में अपना। तो मतलब जब घर में जिस घर में बच्चे होते हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि सारा मतलब घर बिखरा पड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स मैं ना हॉल में सफाई कर ली हूँ, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में सफाई करने के लिए। क्योंकि ये सब जो काम है ना वो अगर आप सही टाइम पे कर लो ना, तो फिर इवनिंग का जो टाइम होता है ना हमारे पास बहुत मतलब अच्छे से मतलब टाइम मिल जाता है। अगर आप बाहर कहीं जाना चाहो घूमना चाहो तो। वरना अगर ये काम पेंडिंग रह गया ना, तो फिर पूरा इवनिंग का जो रूटीन होता है ना वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जो हमारे बीच मतलब मुझे जो टाइम मिलता है ना मतलब 3-3:30 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, वो मैं पूरा यही काम में निपटा देती हूँ, ताकि मैं इवनिंग में फ्री हो जाऊँ। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे ना मेरा इवनिंग का जो मतलब झाड़ू का जो रूटीन है वो मेरा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे मैं बेडरूम में भी और जहाँ मेरी बेटी सोई थी वहाँ पे भी और हॉल में भी किचन में भी हर जगह मैं झाड़ू लगा के क्लीन कर ली हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि किचन में भी ना पूरा मेरा मतलब इधर उधर देखिए सारा का मतलब बर्तन वगैरह फैला हुआ है। क्योंकि लंच के बाद ना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि ये सब मैं कर सकूं, क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी सोने के लिए। तो मैं चली गई उसके सुलाने के लिए। तो इसीलिए मैं सोची कोई नहीं, आराम से करेंगे, मेरी बेटी सो जाएगी। तो मतलब मेरा ये रूटीन है, यही रूटीन है मेरा कि जब मेरी बेटी सो जाती है ना उसके बाद ही मैं ये सब में हाथ लगाती हूँ काम में। क्योंकि अगर वो रोते रहेगी ना इधर उधर तो अच्छा नहीं है, इसीलिए वो आराम से सो जाती है। जब तक वो 1-2 घंटा तक 1 घंटा तक सोएगी ना, तब तक मेरा सारा काम इधर मतलब फिनिश हो जाता है। तो उससे क्या होता है हमारे पास टाइम बहुत ही अच्छे से टाइम मिल जाता है इवनिंग के टाइम में, इसीलिए। और जो अगर मतलब एक आदत हो जाता है ना ये काम इसी टाइम में होना है, तो वो काम उसी टाइम में होता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वरना ऐसा लगता है कि पूरा काम फैला फैला पड़ा हुआ है, और अगर मैं सोने भी जाऊँगी ना तो मुझे नींद नहीं होगा अच्छे से। तो इसीलिए मैं सोची नहीं, चलो फटाफट पहले ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ना यहाँ पे फटाफट मतलब जो भी गैस वगैरह जो साफ़ करना है ना वो भी मैं फटाफट यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये सब अगर काम पड़ा रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, और आप लोगों से बातें करते करते ना मेरा सारा काम फटाफट हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट ना सबसे पहले मैं गैस स्लैब जो है ना वो मैं साफ़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरा सारा स्लैब वगैरह साफ़ हो गया था, और मैं यहाँ पे फटाफट बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि लगे हाथों सारा काम कर लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और क्योंकि करना तो हम ही को है, तो उससे बेटर है कि सही टाइम पे कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट करेंगे तो फिर भी मुझे ही करना है। तो इसीलिए मैं सोची फटाफट कर लेते हैं आप लोगों से बातें करते करते ना। क्योंकि जब मैं कोई भी काम करती हूँ ना, वीडियो अगर बनते रहता है ना, तो मैं आप लोगों को फील करती हूँ तब ये काम होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए फटाफट मेरा बर्तन भी धुल गया यहाँ पे, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना किचन। जो मेरा अभी इवनिंग का टाइम का जो रूटीन है ना वो यहाँ पे हो गया है, मतलब किचन का काम का हो गया है डन। तो देखिए साफ़ सफाई हो गया बढ़िया से। अगर मैं अभी नेक्स्ट आऊँगी ना तो अच्छा लगेगा काम करने में यहाँ पे रात में जब खाना बनाऊँगी तो। और फ्रेंड देखिए उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे दूसरा जो बेडरूम है ना मेरा, उसमें आ गई हूँ मैं।
और दूसरा बेडरूम में देखिए यहाँ पे पंखा चल रहा है, क्योंकि मेरी बेटी ना यहीं पे खेलते रहती थी। वो मतलब दोपहर का टाइम में ना ज़्यादातर यहीं पे खेलेगी, वरना मेरे साथ खेलेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं एसी अगर चालू कर दूँगी ना, तो क्या है कि वो डर करके वो भाग जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। अगर एसी चालू करूँगी तो दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, इसीलिए एसी नहीं चालू करके फ़ैन ऑन कर देती हूँ। उसके बाद ये यहाँ पर खेलते रहती है। फिर पसीना फिर भी आते रहता है, अगर फ़ैन भी चलते रहता है ना, फिर भी बहुत पसीना आता है। इतना गर्मी हो रहा है ना, और मैं सबसे टॉप फ्लोर पे हूँ। मेरे ऊपर कोई और भी कोई छत नहीं, मतलब जो छत ही है उसके ऊपर और कोई घर वर नहीं है और कोई फ्लोर नहीं है, तो इसके वजह से ज़्यादा ही गर्मी लगता है। और देखिए सारा पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था मेरी बेटी का सारा टॉयज। तो चलिए मैं इसे ना फटाफट साफ़ करती हूँ फ्रेंड। और देखिए अभी सारा अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ। वापस थोड़ी देर में फिर से वही हाल हो गया, बट अभी मैं कर दी हूँ। अच्छा लगता है ना। तो चलिए अब देखिए, जब तक मैं सफाई कर रही थी ना उधर, तब तक मेरी बेटी रानी उठ गई थी। ता ता तुम सो रही थी ना अभी? तुम कैसे सो रही थी बेटा? हाय करो, हाय। अभी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी बेटा? हाय टप्पा। हाय टप्पा। और देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी बेटी को ले आई हूँ अपने टीवी के पास में इसे खिलाने के लिए, क्योंकि अभी शाम हो गया था, करीब 5:30 बज रहा था अभी। तो इसीलिए मैं आ गई उसे खिलाने के लिए, क्योंकि ये सुबह मतलब दोपहर में खाए थी ना, तो भूख लग गया था इसको। तो यहाँ मैं इसे रोटी खिला रही थी। तो इसे मैं ना फटाफट मतलब टीवी दिखा के मतलब खिलाती हूँ, ऐसे नहीं खाती है ये। अगर कोई फ्रेंड साथ में तब खा लेगी, वरना टीवी देख करके ही खाती है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे खिला ली यहाँ पे। उसके बाद फिर इसे खिलाने में काफ़ी टाइम लगा, तो सारा काम वगैरह मेरा हो गया था यहाँ पे। और अभी हो गया था शाम का 6:30 बज रहा था, और मैं और मेरी बेटी दोनों को ही तैयार होकर के और जा रहे थे ग्राउंड में। नीचे थोड़ा खेलेगी ना ये, तो प्ले ग्राउंड में, तो इसे भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं अभी लेकर के इससे जा रही हूँ। और मैं अपने हाथ में फ़ुटबॉल रखी हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे ये जिद करती, दूसरे बच्चे का फ़ुटबॉल देखती है ना, तो मतलब रोने लगती है दूसरे फ़ुटबॉल के लिए। इसीलिए मैं जब भी जाती हूँ ना नीचे, तो कोशिश करती हूँ इसका फ़ुटबॉल लेकर के ही नीचे जाऊँ मैं, और वहीं पर ये खेलती है। और ये है फ्रेंड टाउनशिप, जहाँ हम लोग रहते हैं। और मैं ना अभी मतलब JW टाउनशिप जो है ना झांसीगुड़ा में, वहाँ पे मैं हूँ। और वहीं का टाउनशिप है ये। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं पूरा टाउनशिप दिखाऊंगी आप लोगों को। और उसके बाद फ्रेंड ये थोड़ी देर तक खेली। उसके बाद फिर हम लोग आ गए टेंपल, क्योंकि सोचे घर जाने से पहले थोड़ा एक बार भगवान को दर्शन कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए आ गए थे यहाँ पे हम लोग, और मेरी बेटी भी खूब मस्ती कर रही थी, और यहाँ भगवान का आशीर्वाद लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं रूम पे। और रूम पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे फिर से अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर आ गई हूँ वहाँ पे कट करने के लिए बोदी, बरबट्टी जिसको बोलते हैं ना वो। क्योंकि जब मैं जा रही थी ना, तो इसे फ्रिज से निकाल के रख ली थी मैं। तो वही यहाँ पे फटाफट मैं ना इसे कट कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना ऐसा लगता है ना कि जैसे काम मतलब किचन में आना ही ना पड़े, क्योंकि हर किसी को लगता होगा, वैसे मुझे भी लगता है। बट बनाना तो है ही। बट कुछ लोगों का कहना है कि अगर ज़्यादा खाना बनता है तो ज़्यादा गर्मी लगता है, कम खाना बनता है तो कम गर्मी लगता है। तो बहन वो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि खाना बनाते टाइम थोड़ा सा खाना बनेगा तो गर्मी ही नहीं लगेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मतलब कोई लोग बोलते हैं कि क्या ही 2 आदमी का खाना बनाते उसमें कितना गर्मी लगेगा। तो ऐसा थोड़ी कि 2 आदमी के खाना में खाना खुद ही बन जाता, बनाना तो पड़ता है ना। बट क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों का काम है कुछ भी बोलना, तो वो बोलते ही रहते हैं। क्योंकि लगता है कि 2 आदमी का काम में क्या ही काम होता है, घर में कोई काम नहीं होता। जो बाहर का काम होता है ना, बाहर जो खेत का काम करता है, बाहर का जो काम होता है वही काम होता है। घर में का चाहे आप कितना भी काम करो ना, वो काम का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ऐसे लोग बोलते हैं, आगे से सामने से भी बोल देते हैं। बट क्या ही बताएं उन लोगों को घर का काम क्या होता है नहीं होता, उन लोगों को क्या ही बोलने जाए। मतलब ठीक है, अपना भगवान मुँह दिया है तो बोल लेता है लोग, तो वही है। तो बस सोच करके अपना ही दिमाग ख़राब होगा, उससे अच्छा है कि कुछ जो बोल रहा है बोलने दो, वही है। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ चावल डालने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी राइस। तो उसी मतलब उसके लिए मैं बिरयानी राइस यहाँ पे ली हूँ।
और क्या होता है ना, थोड़ा सा वेजिटेबल डाल देने से ना उसका मतलब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, उसका टेस्ट आता है। इसीलिए मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाल करके और इसमें ना मैं थोड़ा सा जीरा का फ़ौरन डालूँगी और दालचीनी का जो आता है ना वो मसाला वो डाल दूँगी इसमें, तो बड़ा अच्छा ही फ्लेवर आता है उसका। तो वही मेरे हस्बैंड बोले कि मैं आज ना रोटी नहीं खाऊँगा, तो और मुझे भी राइस ही खाना है। तो राइस ज़्यादा था नहीं, तो इसीलिए मैं सोची चलो ठीक है आज यही बना देती हूँ, तो वो भी खा लेंगे और मेरी बेटी भी खा लेगी, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसीलिए। और फ्रेंड्स अगर कहीं से भी आओ ना बाहर से घूम करके, तो ऐसा लगता है ना कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। तो जब भी नीचे से मैं आती हूँ मतलब घूमने जाती हूँ ना और वापस आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है ना कि कुछ करूँ ही नहीं क्योंकि अगर थोड़ा सा के लिए जब बाहर जाओ या फिर ज़्यादा टाइम के लिए जाओ, बट लगता है कि मतलब नहीं बनाओ, बट बनाना तो है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं फटाफट प्याज वगैरह सब डाल दी हूँ उसमें से, और सब्ज़ी वगैरह इसमें मैं चावल भी डाल दी और इसमें हल्दी वगैरह डाल करके बिरयानी मसाला वगैरह डाल करके और इसमें ना मैं सीटी लगा दूँगी। तो इसमें 3 सीटी लगेगा ना, उसके बाद मेरा चावल हो जाएगा ये, क्योंकि ये ज़्यादा पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो देखिए 3 सीटी यहाँ पे लग गया था और फाइनली देखिए मेरा बिरयानी राइस जो है ना वो बन के तैयार हो गया था और कितना बढ़िया दिख रहा है ना, मस्त, और खाने में भी बहुत ही मस्त लगा। तो चलिए मैं ना इसे अपने हस्बैंड को दे देती हूँ और मैं भी ले लेती हूँ और इसके बाद फटाफट मैं यहाँ बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे ना हम सबका खाना पीना हो गया था कंप्लीट, मतलब सब लोग तीनों को हम लोग खा लिए थे और यहाँ फटाफट मैं बर्तन भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि नाइट के टाइम में ना जब मतलब बर्तन वगैरह साफ़ करके सोना, किचन वगैरह साफ़ करके, तो अगर सुबह उठो ना तो बड़ा फ्रेश फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं हमेशा नाइट में ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि किचन हमेशा साफ़ करके ही सोऊं, जितना भी बर्तन वगैरह पड़ा रहता है ना सब मैं साफ़ करके क्लीन करके ही सो जाऊँ। और देखिए फ्रेंड फाइनली यहाँ पे ना मेरा किचन का जो भी काम था ना वो सब हो गया था कंप्लीट। और यहाँ पे मुझे बहुत गर्मी लग रहा था जब तक मैं बर्तन साफ़ की ना तब तक, इसीलिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा फटाफट मैं अपना फेस भी धो ली, उससे थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स आज का मेरा जो भी रूटीन था ना इवनिंग से लेकर नाइट तक का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। और देखिए मेरा किचन का लुक ऐसा हुआ है फाइनली, सारा काम करने के बाद अच्छा दिख रहा है ना, एकदम साफ़ सफाई। ऐसे ही रहता है मेरा किचन, ऑलवेज ऐसे ही रहता है। और जब मैं सुबह उठूँगी ना तो मुझे बहुत अच्छा फ्रेश फील होगा किचन देख करके। तो चलिए फ्रेंड्स मेरा आज का जो रूटीन था ना इवनिंग टू नाइट वो कंप्लीट हो गया, डन हो गया आज का। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ भी कमी हो या कुछ ऐसा लगे तो कमेंट कीजिएगा। और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।